We are city from main road. We are city. We are city. We are city. Super city from main road. Come on city. So hello everyone. मैन सिटी ने काफी इंपॉर्टेंट मैच जीत लिया है विद क्लब ब्रूज और मैन सिटी ने क्वालिफाई कर दिया है फॉर प्लेऑफ्स ऑफ चैंपियंस लीग। भाई काफी डराया मैन सिटी ने कल रात को। तो भाई सच बोलूं तो मेरे हिसाब से सारे मैन सिटी फैंस की ना काफी फटी होगी कल, काफी ज्यादा फटी होगी। क्योंकि जब एक गोल से हम पीछे थे ना इन हाफ टाइम, तो कितनी प्रेशर में थी मैन सिटी। तब मैन सिटी ने बताया कि क्यों है वो वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। मैन सिटी का ब्रिलियंट कमबैक आता है और मैन सिटी 3-1 जीती है अगेंस्ट क्लब ब्रूज। और मैं अप्रिशिएट करूंगा सारे मैन सिटी फैंस को जो इतिहाद में आए हुए थे, जो टीम को पंप कर रहे थे, टीम को कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे थे। सो हेड्स ऑफ टू ऑल दोस फैंस और सारे मैन सिटी फैंस को जिन्होंने लास्ट मोमेंट तक मैन सिटी पे भरोसा रखा। तो सारे ही प्लेयर्स की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैं किस किस का नाम लूं समझ नहीं आ रहा, लेकिन सारे प्लेयर्स की काफी अच्छी फॉर्म थी। लेकिन प्लेयर्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूरे मैच की। अगर आपने मैच नहीं देखा तो मैं आपके लिए मैच की पूरी समरी बता देता हूं। तो अब मैच की बात करते हैं मैन सिटी वर्सेस क्लब ब्रूज एट इतिहाद स्टेडियम। तो मैन सिटी स्टार्ट करती है विद जॉन स्टोन्स एंड केडीबी और टीम की लाइनअप देख के ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन इस बात की श्योरिटी थी कि वी आर गोइंग टू कंट्रोल द गेम। तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। तो भाई फर्स्ट हाफ में ही शुरू से ही इतिहाद स्टेडियम विस्लिंग कर रहा था फॉर ओपोनेंट्स। उसके बाद भाई क्लब ब्रूज को काफी अच्छा चांस मिलता है स्टार्टिंग में ऑन काउंटर, बट सिटी ब्लॉक कर देती है अच्छा। और मैं अगर मैच की बात करूं तो क्लब ब्रूज काफी सॉलिड लग रही थी इन डिफेंस और काफी थ्रेटनिंग लग रही थी इन काउंटर। अगर मैं सही बोलूं तो वो डिफेंडिंग इतनी खतरनाक तरीके से कर रहे थे, जस्ट लाइक पार्किंग द बस। और उसके बाद मैं केडीबी की बात करना चाहूंगा। ही वॉज एवरीवेयर ट्राइंग टू अटैक and create chances and helping team with his hard work. Proper captain. And KDB was also dropping deep in order to help team in defense. So भाई KDB is our goat. KDB को हम काफी मिस करने वाले हैं once he left the club. और भाई इसी के बीच गुंडो का काफी अच्छा रन आता है और गुंडो स्कोर करता है, लेकिन ऑफसाइड होती है। लेकिन मैं सही बोलूं ना, गुंडो की गेम बिल्कुल अच्छी नहीं थी भाई। इतना स्लो था और इतना इरिटेट कर रहा था। इसीलिए पेप ने भी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था इन सेकेंड हाफ। लेकिन उसकी बात बाद में करते हैं, पहले फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। उसके बाद में मैं बात करूंगा भाई फर्स्ट हाफ हमारा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसमें भी कोवाचिच वाज वेरी गुड। ही वाज क्रिएटिंग चांसेस, ही वाज डिफेंडिंग, he was doing everything. So I am very impressed by कोवाचिच। उसके बाद भाई केडीबी को काफी अच्छा चांस मिलता है, लेकिन केडीबी ओवरहिट करता है। और भाई मानना पड़ेगा ग्रेट डिफेंडिंग बाय क्लब ब्रूज। इतना इरिटेट कर रही थी मैन सिटी को वो, इतना इरिटेट कर रही थी और इतना अच्छा डिफेंड कर रही थी, ऐसा लग रहा था डिफेंस वर्सेस अटैक ट्रेनिंग चल रही है भाई। सही बोलूं ऐसा ही लग रहा था। और इस डिफेंस वर्सेस अटैक ट्रेनिंग में मैं क्लियरली बताऊंगा क्लब ब्रूज वाज डिफेंडिंग रियली रियली वेल। तो फर्स्ट 30 मिनट की बात करूं तो मैन सिटी की तरफ से कोई पेनिट्रेशन नहीं दिख रहा था, कोई आउटपुट नहीं आ रहा था। वेयर एज क्लब ब्रूज काफी थ्रेटनिंग लग रही थी ऑन काउंटर। और मेरे हिसाब से फर्स्ट 30 मिनट में मैं इजिली कहूंगा कि क्लब ब्रूज वाज मोर थ्रेटनिंग देन मैनचेस्टर सिटी। उसके बाद भाई फोर्डन काफी बुरा था। फोर्डन की गेम बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही थी। वो लेफ्ट पे खेल रहा था आउट ऑफ हिज नेचुरल पोजीशन, लेकिन फिर भी भाई फोर्डन की गेम बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही थी और मेरे को काफी हैरानगी हो रही थी भाई फोर्डन को क्या हो गया, भाई किसकी नजर लगी है फोर्डन को। उसके बाद भाई क्लब ब्रूज को एक काफी अच्छा चांस मिलता है काउंटर पे, बट गुड ब्लॉक बाय अकांजी। और मेरे को भाई कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं बस यही सोच रहा था भाई क्या हो रहा है मैन सिटी के साथ। क्लब ब्रूज लुक्स सो थ्रेटनिंग और अपना डिफेंस भाई समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहा था। और भाई उसके बाद मैं तारीफ करूंगा बर्नार्डो सिल्वा की। एज यूजुअल वर्किंग सो हार्ड एंड डूइंग एवरीथिंग फॉर टीम। सो आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय बर्नार्डो सिल्वा। बस एक ही बात इरिटेट कर रही थी मैन सिटी की कि लॉट्स ऑफ पोसेशन बट नो क्लियर चांस
नो पेनिट्रेशन, नो आउटपुट, और सही बोलो तो मैन सिटी वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच। एंड उसके बाद भाई टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ क्लब ब्रूज स्कोर्स एंड टेक्स लीड ऑफ 0-1। और भाई जस्ट बिफोर द हाफ टाइम उनको लीड मिलती है। सो अकॉर्डिंग टू मी वेरी बैड फर्स्ट हाफ फॉर मैनचेस्टर सिटी, disgraceful from Manchester City. Club Brugge leads, or according to me, Club Brugge totally deserved that goal because they were better team than us, more threatening, more clear chances. अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं तो मैन सिटी की तरफ से जीरो जीरो शॉट ऑन टारगेट था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम जीतना चाहते हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था भाई कि कोई अर्जेंसी है मैन सिटी के लिए। मैन सिटी रिलैक्स होके भाई बॉल रख रही है, पोसेशन पोसेशन पोसेशन, और पोसेशन के साथ कोई ज्यादा रिस्क नहीं ले रही। मेरे को उतना इरिटेट कर रही थी ये चीज, और ऐसा लग रहा था कि भाई क्लब ब्रूज ही है जो रिजल्ट निकालना चाहती है। और उसके बाद भाई सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, और एट द स्टार्ट ऑफ सेकंड हाफ पेप सब्स्टिट्यूट करता है, गुंडो आउट, सेवेन्यू इन। बस भाई यहां से ही गेम चेंज होती है फॉर मैन सिटी। सेवेन्यू, what a player! What a player! I am damn sure he is going to be one of the best player in the world in future. He was so good on left भाई, क्या बताऊं भाई, he was so good. और भाई सेकंड हाफ की बात करते हैं अब। केडीबी की काफी ब्रिलियंट बॉल आती है फॉर जॉनी स्टोन्स, फ्री हेडर होता है जॉन स्टोन के पास, बट ही मिसेस, और भाई काफी इरिटेट करती है ये चीज। एंड दिस वाज द सिटीज बेस्ट चांस ऑफ द गेम सो फार। तो भाई थोड़ी अर्जेंसी, थोड़ी बेटर लग रही थी मैन सिटी कंपेयर टू फर्स्ट हाफ, लेकिन अभी तक हमारा कोई भी शॉट ऑन टारगेट नहीं आया था। उसके बाद भाई क्राउड काफी साइलेंट था, प्लेयर्स काफी नर्वस थे, फैंस जो टीवी पे देख रहे थे वो काफी नर्वस थे, और भाई समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, और ज्यादा उम्मीद बची नहीं हुई थी क्योंकि मैन सिटी की तरफ से कोई पेनिट्रेशन नहीं दिख रहा था। मैन सिटी स्क्वाड थोड़े प्रेशर में लग रही थी ऑन द फील्ड, लेकिन उसके बाद भाई ब्रिलियंट 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 कोवाचिच वंस अगेन वंस अगेन गोल करता है भाई, क्रिएटेड बाय हिज ओन। व्हाट अ रन बाय कोवाचिच, एंड व्हाट ए ब्रिलियंट 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 फिनिश बाय कोवाचिच। दिस वाज द मैन सिटीज फर्स्ट शॉट ऑन टारगेट, और मैन सिटी स्कोर करती है बिकॉज ऑफ कोवाचिच ब्रिलियंट 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 गोल। और कोवाचिच की गोल की वजह से हम इक्वलाइज करते हैं, और स्कोर लाइन होती है 1-1। उसके बाद भाई क्लब ब्रूज को काफी अच्छा चांस मिलता है, लेकिन व्हाट अ ग्रेट ब्लॉक बाय एडरसन, ब्रिलियंट सेव बाय एडरसन। क्लब ब्रूज ने ऑलमोस्ट स्कोर कर दिया था भाई, अभी एडरसन का सेव आया ही होता है, उसके बाद भाई क्लब ब्रूज को एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्लियर चांस, बट भाई अगेन एडरसन का ब्रिलियंट सेव। तो अगर भाई ये मैन सिटी मैच जीती है ना, मैं दो प्लेयर्स का नाम लेना चाहूंगा। फर्स्ट कोवाचिच, जिसने भाई वो ब्रिलियंट गोल किया आउट ऑफ नोवेयर, और उसके बाद भाई एडरसन। अगर वहां पर मैन सिटी गोल खा लेती ना भाई, फिर काफी मुश्किल हो जाता मेरे हिसाब से मैन सिटी के लिए कमबैक करना, क्योंकि फिर मैन सिटी प्रेशर में आ जाती। तो काफी अच्छे सेव्स आए एडरसन के, दो लगातार सेव आए, काफी ब्रिलियंट सेव आए भाई। वहां अगर एडरसन सेव नहीं करता तो भाई मैन सिटी काफी मुश्किल में हो जाती। उसके बाद भाई केडीबी का काफी अच्छा शॉट आता है, लेकिन गोलकीपर का ब्रिलियंट सेव। उसके बाद भाई क्लब ब्रूज को एक और काफी क्लियर चांस मिलता है, एंड क्लब ब्रूज ऑलमोस्ट स्कोर्स ऑन काउंटर बट मिसेस। काफी गुस्सा आ रहा था हमारे डिफेंस में, और भाई मिडफील्ड की बात करूं, डिफेंस की बात करूं, तो स्लो लग रहा था भाई, ट्रैक बैक करने में मुश्किल हो रही थी। तो अगर हम ऐसा स्लो फुटबॉल खेलेंगे ना किसी अच्छी टीम के साथ, तो काफी मुश्किल होगी भाई, काफी मुश्किल होगी। फिर उसके बाद भाई केडीबी को चांस मिलता है, और काफी खराब कनेक्शन होता है उसका, और ही मिसेस। और भाई एंड टू एंड गेम चल रही थी और काफी मजा आ रहा था। उसी के दौरान ग्वार्डियोल का ब्रिलियंट गोल आता है भाई, व्हाट ए बॉल बाय सेवेन्यो, एंड सिटी लीड्स 2-1। हालांकि इस गोल को ओन गोल दिया, लेकिन व्हाट अ बॉल बाय सेवेन्यो, और व्हाट ए फिनिश बाय ग्वार्डियोल। भाई ग्वार्डियोल डिफेंस में क्या कर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, इसको डालो ना अटैक में। व्हाट अ प्लेयर मैन, व्हाट अ प्लेयर, अ डिफेंडर प्लेइंग लाइक दिस, अ डिफेंडर हु इज प्लेइंग बेटर देन
मोस्ट ऑफ द अटैकर्स इन द वर्ल्ड। ओ माय गॉड मैन, वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें ग्वार्डियोल जैसा डिफेंडर मिला है who is playing so good in attack by brilliant runs, by brilliant balls and brilliant finishes। तो भाई हम काफी ब्लेस्ड हैं कि ग्वार्डियोल जैसा कंप्लीट प्लेयर हमारे स्क्वाड में है। इस गोल के बाद मैं कहूंगा भाई एक्सीलेंट रिस्पांस फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में काफी खराब खेल रहे थे, उसके बाद सेवेन्यू आता है और गेम पूरी चेंज हो जाती है भाई। उसके बाद भाई फोर्डन सेकेंड हाफ में भी अकॉर्डिंग टू मी अच्छा नहीं था भाई, ही वॉज लूजिंग बॉल इजली। और पता नहीं भाई फोर्डन को क्या हो गया भाई, फोर्डन को क्या हो गया, आई डोंट नो भाई। लेकिन बुरा लग रहा था भाई फोर्डन ऐसा खेल रहा था तो, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं एज ए मैन सिटी फैन कि जब कोई इंपॉर्टेंट मैच होगा तो फोर्डन हेल्प करेगा टीम को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई, फोर्डन की गेम अच्छी नहीं थी। और भाई क्लब ब्रूज को एक और चांस मिलता है एंड ग्रेट स्टॉप बाय एडरसन वंस अगेन। उसके बाद भाई कोवाचिच की एक और ग्रेट स्ट्राइक आती है फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स और ही ऑलमोस्ट स्कोर्स, बट भाई रह जाता है, इतने से रह जाता है भाई। उसके बाद क्लब ब्रूज की पहली गलती थी मेरे हिसाब से डिफेंस में, और उसकी वजह से हालैंड को काफी अच्छा चांस मिलता है और ही ऑलमोस्ट स्कोर, बट गोलकीपर का ब्रिलियंट सेव आता है और बॉल रिबाउंड होती है और सेवेन्यू को चांस मिलता है एंड सेवेन्यू ऑलमोस्ट स्कोर, बट ग्रेट क्लियरेंस फ्रॉम क्लब ब्रूज, काफी अच्छा क्लियरेंस आता है क्लब ब्रूज के डिफेंडर से। सो ये काफी बिग चांस था फॉर मैनचेस्टर सिटी, यहां पर मैन सिटी गोल करके गेम किल कर सकती थी, लेकिन भाई हम वही है ना, जब चांसेस मिलते हैं ना हम नहीं ले पाते भाई। लेकिन भाई आज ऊपर वाला अपने साथ था। उसके बाद भाई जॉनी जॉनी स्टोन्स, भाई जॉनी स्टोन्स, व्हाट अ गेम फॉर जॉन स्टोन्स। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच फॉर मैनचेस्टर सिटी। और भाई जॉन स्टोन्स की ब्रिलियंट बॉल आती है और ब्रिलियंट फिनिश बाय सेवेन्यू और सिटी लीड करती है 3-1 से। तो काफी अच्छा फर्स्ट टच था और काफी अच्छा फिनिश था बाय सेवेन्यू, तो काफी मजा आया भाई सेवेन्यू की गेम देख के। तो देखा जाए तो भाई सेवेन्यू ने गेम ही चेंज कर दी मैन सिटी की। और उसके बाद भाई 80 मिनट के अराउंड केडीबी बाहर जाता है और रिको आता है पिच में, एंड व्हाट अ गेम फॉर केडीबी, व्हाट अ मैजिक परफॉर्मेंस फ्रॉम केडीबी। भाई काफी मिस करने वाले हैं भाई, वंस केडीबी लेफ्ट दिस क्लब काफी मिस करने वाले हैं। उसके बाद जब 3-1 की लीड थी मैन सिटी ने काफी स्लो डाउन कर दी गेम, और क्लब ब्रूज भी ज्यादा एफर्ट नहीं कर रही थी बिकॉज उनको अपना गोल डिफरेंस बेटर करना था और उनको यही डर था कि वो कहीं गोल ना खा ले। तो मैन सिटी ने काफी स्लो डाउन कर दी, वेयर एज क्लब ब्रूज की तरफ से भी कोई इंटेंट नहीं दिख रहा था बॉल छेड़ने का। तो काफी बोरिंग गेम होगी टूवर्ड्स द एंड। और उसके बाद भाई फोर्डन को चांस मिलता है टूवर्ड्स द वेरी लास्ट मिनट ऑफ द गेम, लेकिन गोलकीपर का ब्रिलियंट सेव आता है एंड व्हाट अ गेम ऑफ फुटबॉल, टोटल ड्रामा। और न्यूट्रल के लिए काफी अच्छी गेम हुई होगी एंड मैन सिटी विंस 3-1 एंड मैन सिटी कीप्स देयर होप्स अलाइव एंड मैन सिटी इज क्वालिफाइड फॉर द प्ले ऑफ चैंपियंस लीग। और मैन सिटी का अब चैंपियंस लीग में मैच होगा विद रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख। डजंट मैटर भाई किसके साथ मैच होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमने क्वालिफाई कर दिया है फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ चैंपियंस लीग। तो भाई काफी ब्रिलियंट गेम रही, काफी इंटरटेनिंग गेम रही ये मैन सिटी की। थोड़े मोमेंट के लिए तो डरा दिया था मैन सिटी ने, लेकिन भाई किस्मत ने काफी साथ दिया। एडरसन के ब्रिलियंट सेव आए, कोवाचिच का वो इक्वलाइजर आया आउट ऑफ नोवेयर, और भाई सेवेन्यू का ग्रेट फिनिश और ग्वार्डियोल का ग्रेट फिनिश। तो भाई मैं सारे प्लेयर्स को अप्रिशिएट करूंगा फॉर देयर ब्रिलियंट एफर्ट। और मैं कहूंगा भाई नूनेस की गेम एट राइट बैक इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से ही, उसकी मिस्टेक की वजह से ही हमने फर्स्ट गोल खाया था इन फर्स्ट हाफ। और नूनेस के साथ यही प्रॉब्लम है भाई, कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म नहीं करता है, नूनेस की पैचेस में आते हैं परफॉर्मेंसेस, और ये चीज डराती है भाई, क्योंकि जब कोई बड़ी टीम होगी ना तो मुश्किल में आएगा नूनेस भाई, मुश्किल में आएगा। तो हमें एक भाई प्रॉपर राइट बैक चाहिए। तो होप करूंगा कि हम कम्बेसो को साइन कर देंगे इन दिस मंथ, क्योंकि काफी जरूरी है भाई कम्बेसो, और एक मिडफील्डर। तो होप करते हैं कि हम इंपॉर्टेंट साइनिंग कर लेंगे बिफोर आवर नेक्स्ट चैंपियंस लीग मैच। तब तक करते रहिए इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। लेट्स गो सिटी, कम ऑन सिटी, वी वॉन।